हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022। अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अवार्ड एंड ऑनर से जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें से फिल्म अवार्ड में अगर आप देखिएगा तो दादा साहब अवार्ड जो है, दादा साहब फाल्के अवार्ड बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है। अगर मैं आपको बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, 67th बीपीएससी और बीपीएससी सीडीपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके लास्ट के जो कुछ महीने हैं जिसमें आपको जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये तो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली इसके करंट अफेयर्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दादा साहब फाल्के भी रिसेंटली फरवरी में अनाउंस किया गया है, तो आप इसकी डिटेल जरूर देख लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि दादा साहब फाल्के अवार्ड होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इस साल किन किन लोगों को दिया गया है, कौन सी कैटेगरी में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स का एक वीडियो अपलोड किया था और जनवरी का पीडी अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड होता क्या है। देखिए, फिल्म जगत का अगर आप देखिएगा, फिल्म इंडस्ट्री का अगर आप देखिएगा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और हाईएस्ट ऑनर है, इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड इज अ यूनिक प्लेटफॉर्म टू ऑनर एंड इनकरेज द मोस्ट क्रिएटिव आर्टिस्ट, क्रिएटर, फिल्म मेकर एंड टू इन्फ्यूज लाइफ इन टू देयर कैरियर। हर एक साल आपको एनुअली इसको प्रेजेंट किया जाता है एट द नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल एंड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये एक तरीके का आपको आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा के लिए अवार्ड जो है एक हाईएस्ट ऑनर है जो कि फिल्म इंडस्ट्री की, फिल्म जगत के लोगों को दिया जाता है। अगर मैं बताऊं तो ये अवार्ड जो है आपको स्पॉन्सर किया जाता है डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। इस अवार्ड के साथ आपको एक गोल्डन लोटस, सॉल एंड 10 लाख रुपीज़ का कैश अमाउंट दिया जाता है। पहली बार जो दादा साहब फाल्के अवार्ड था 1969 में दिया गया था, 53 ईयर्स एगो, 53 ईयर्स एगो। और अगर अभी तक आप देखिएगा तो टोटल 51 लोगों को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। पहला अवार्ड जो है वो आपको देविका रानी को दिया गया था। वहीं अगर आप देखिएगा तो पृथ्वीराज कपूर एंड विनोद खन्ना, यही दो लोग हैं जिनको पोस्टमसली ये अवार्ड दिया गया था। अगर आप लास्ट देखिएगा, लास्ट जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो आपको रजनीकांत जी को दिया गया था। लाइफ टाइम दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत जी को दिया गया था। देखिए, ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है पहली बार 1969 में दिया गया था। अभी से 53 ईयर्स अगो ये अवार्ड जो है पहली बार दिया गया था। अभी तक टोटल 51 लोगों को दिया गया है। जब 69 में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, उस टाइम पे ये अवार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था टू कमेमोरेट दादा साहब फाल्के कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। दादा साहब फाल्के जो है इनका जीवन काल 1870 टू 1944 तक का रहा था। इनको पॉपुलरली फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता था और ये इंडिया के नामी फिल्म मेकर रहे थे। इन्होंने इंडिया का पहला फुल लेंथ फीचर मूवी जो था राजा हरिश्चंद्र 1913 में इन्हीं के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया था। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस साल दादा साहब फाल्के अवार्ड किस किस कैटेगरी में और किन किन लोगों को दिया गया है। अगर आप फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड देखिएगा तो पुष्पा द राइज को दिया गया है। बेस्ट फिल्म अवार्ड शेरशाह मूवी को दिया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो रणवीर सिंह को दिया गया था फिल्म 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन को दिया गया था फिल्म मिमी के लिए। आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फिल्म जो है आशा पारेख को दिया गया था। वहीं क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड सिद्धार्थ मल्होत्रा को और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो है वो कायरा आडवाणी को दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट अवार्ड है हमारा बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल अवार्ड। ये जो अवार्ड है वो आपको सतीश कौशिक को दिया गया था फॉर फिल्म कागज। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल अवार्ड जो है लारा दत्ता को दिया गया था फॉर फिल्म बेल बटन। बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल अवार्ड जो है वो आयुष शर्मा को दिया गया था फॉर फिल्म एंटीम द फाइनल ट्रूथ। बेस्ट पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है वो आपको अभिमन्यु दाशानी को दिया गया था। वहीं पीपल्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड अगर आप देखिएगा तो राधिका मदान को दिया गया था। बेस्ट डिबेट एक्टर अवार्ड आहान शेट्टी को दिया गया था फॉर फिल्म तड़प। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अवार्ड जो है वो आपको विशाल मिश्रा को दिया गया था।
चलिए हमारा नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल अवार्ड। ये जो अवार्ड है वो आपको कनिका कपूर को दिया गया था। क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म अवार्ड अगर आप देखिएगा तो सरदार उधम सिंह को दिया गया था। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड केन घोष फॉर फिल्म स्टेज ऑफ सिख टेम्पल अटैक के लिए दिया गया था। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर अवार्ड अगर आप देखिएगा तो जयकृष्णन को दिया गया था फॉर फिल्म हसीना दिलरुबा। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड जो है वो अनदर राउंड को दिया गया था। बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड अगर आप देखिएगा तो पॉली को दिया गया था। वहीं बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज अवार्ड देखिएगा तो मनोज बाजपेयी को दिया गया था फॉर द फैमिली मैन 2। बेस्ट एक्ट्रेस इन वेब सीरीज अवार्ड अगर आप देखिएगा तो रवीना टंडन को दिया गया था फॉर अर्नक। बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड अगर आप देखिएगा तो कैंडी को दिया गया था। देखिए मैं आपको बता दूं कि दादा साहब फाल्के में अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क है। जैसे मैं आपको बताऊं बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड, बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज, बेस्ट एक्ट्रेस इन वेब सीरीज, बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड, एक्टर का किसको दिया गया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस का किसको दिया गया, क्रिटिक्स में किसको दिया गया, बेस्ट एक्टर, क्रिटिक्स में किसको दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस। तो कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो फ्रिक्वेंटली आस्क है, आप उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं ना इस टाइम पे, क्योंकि एग्जाम्स का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं शायद उससे अनएक्सपेक्टेड हमें क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप एक बार जो कुछ भी पढ़िए तो उसको डिटेल में ज़रूर पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए, क्वांटिटी थोड़ा ही क्यों ना हो लेकिन क्वालिटी हो, क्योंकि अगर उससे कुछ भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसको वहाँ पे आंसर कर सकें। बार बार इस चीज़ पे फोकस कीजिए। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि बीपीएससी के लिए कौन सा करंट अफेयर्स का मैगजीन या फिर कौन सा करंट अफेयर्स, कहाँ से आप करंट अफेयर्स को फॉलो करें ताकि आपको बहुत से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। उस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के बताऊंगी कि इंग्लिश के लिए कौन से बुक्स हैं। देखिए अगर मैं बीपीएससी के लिए बताऊँ ना तो इंग्लिश में बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है, यहाँ पे हिंदी में बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल रहता है। तो इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। तो मैं आपको कुछ पर्टिकुलर मैगजीन्स के नाम बताऊँगी, कुछ पर्टिकुलर बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल के बुक्स के नाम बताऊँगी, जिससे अगर आप पढ़ के जाएंगे ना तो आप श्योर शॉट अपने क्वेश्चन को वहाँ पे हिट कर सकेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट एक्टर इन टेलीविजन सीरीज अवार्ड। ये जो अवार्ड है वो आपको शहीर शेख को दिया गया है कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन टेलीविजन सीरीज अवार्ड अगर आप देखिएगा तो शारदा आर्या को दिया गया है कुंडली भाग्य के लिए। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अवार्ड अनुपमा को दिया गया है। वहीं मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर इन टेलीविजन सीरीज अवार्ड अगर आप देखिएगा तो धीरज धोपर को दिया गया है कुंडली भाग्य के लिए। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस इन टेलीविजन सीरीज अवार्ड जो है रूपाली गोंगली को दिया गया है फॉर अनुपमा। बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड, इसको आप बहुत अच्छे से एक बार ज़रूर देख लीजिए क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए फरवरी का पीडी अपलोड करूँगी और मेरे पास मार्च का भी पीडी आ चुका है, तो आपको बैक टू बैक 2 पीडी प्रोवाइड करूँगी और साथ ही साथ मैं आपको करेंट अफेयर्स के बहुत सारे अपडेटेड टॉपिक से अपडेट करती रहूँगी। एक पर्टिकुलर वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आएगा जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि करेंट अफेयर्स के लिए बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करेंट अफेयर्स के किन किन सेक्शंस पे फोकस करना है, कौन सी मैगजीन को फॉलो करना है। और कुछ देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जब तक आप रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स को रिवाइज नहीं करेंगे, करंट अफेयर्स को अपडेट नहीं करेंगे, आप एक दिन में इसको नहीं कर सकते हैं। तो आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए क्योंकि आप एक दिन में करंट अफेयर्स पे मास्टर्स नहीं कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि इस बार कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है, तो करंट अफेयर्स पे आप बहुत फोकस कीजिए, बहुत अच्छे से इसको आप तैयार कीजिए, यही आपके लिए एक विनिंग पॉइंट रहेगा। क्योंकि देखिए बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, आपको एज लिमिट बीपीएससी का पता ही है, इवन सारे पीसीएस का मैं बोलूँगी आपको एज लिमिट पता ही है। तो जो न्यू कैंडिडेट आए हैं इस फील्ड में उनको सिर्फ एक ही पॉइंट, विनिंग पॉइंट उनके लिए हो सकता है, वो पॉइंट है आपका करंट अफेयर्स, क्योंकि हर दिन ही चेंज हो रहा है। तो आप उसको जो भी पढ़ें डिटेल में पढ़ें, बार बार बोलूँगी, थोड़ा ही पढ़ें लेकिन उसको डिटेल में पढ़ें और डेली बेसिस पे पढ़ें, क्योंकि आप एक दिन में उसको बिल्कुल मास्टर नहीं कर सकते। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 15 डेज पहले कोई एक मैगजीन लेकर के आएंगे, सोचेंगे पढ़ लिया हो जाएगा, भैया नहीं होने वाला है। सो बेटर डेली बेसिस पे पढ़ाई कीजिए। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स कहाँ से आप करें और बिहार स्पेशल कहाँ से करें। उसमें मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बात करूँगी। मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं आप लोगों को हर एक दिन 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ। आपको उस क्वेश्चन के माध्यम से आपका जो रिवीजन है बहुत अच्छे से हो पाएगा। मुझे एक रिक्वेस्ट आया था कि वहाँ पे मैं स्टैटिक क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ, मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। आपको स्टैटिक के भी क्वेश्चंस
प्रोवाइड किए जाएंगे अल्टरनेट बेसिस पे, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए फरवरी की पीडी पे काम कर रही हूँ, बहुत जल्दी आपको पीडी प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ मार्च का भी पीडी बैक टू बैक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस बीच में हम लोग करंट अफेयर्स के बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।